नमस्कार दोस्तों। 8 मिनट विलम्ब से 9:38 पे आया हूँ और जैसा कि कल वादा किया था कि एक किस्सा सुनाऊंगा रोज़ और हाय नमस्ते कैसे हैं क्या हैं उनका प्रत्युत्तर नहीं दिया जाएगा। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं सब मुझे मेरा नमस्ते और हाय और प्रेम समझ लें। तो आज जो किस्सा मैं सुनाऊंगा अपने ही बचपन का, अपने गांव का। मेरे गांव से कुछ 8 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम है रतन सराय। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो मेरा स्टेशन। वहाँ मीटर गेज की ट्रेन, छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी। और आज का जो किस्सा है वो बेसिकली किस्सा है गांव की घड़ी और गांव का अलार्म। सुविधा के लिए मैंने नाम दे दिया है। मुझे याद है अक्सर कि दिन में हम घर पे होते थे और माँ से पूछते थे कि माँ कितना समय हुआ है। तो अचानक मेरी माँ आंगन में देखती थी और आंगन में जो धूप की लाइनें बनती थी छज्जे से क्रॉस करके सन के डायरेक्शन के हिसाब से, तो वो धूप की लाइन देख के बोलती थी 2 बज गए हैं खाना खा लो, या 4 बज गए हैं। ये वैसे ही रात को कभी खाने के बाद हम सोने जा रहे हैं, आंगन में आसमान में बहुत सारे तारे भरे होते थे जो कि यहाँ से भी दिखते हैं मेरे घर से। अभी भी आई थिंक मेरे पीछे दिख रहा है, वो तारा है, एक छोटा सा डॉट आपको दिखेगा पीछे, वो तारा ही है। हाँ, तो बहुत सारे तारे दिखते थे। माँ अचानक उन तारों का मूवमेंट देखती थी और बोलती थी रात के 2 बजे हैं, अभी 4 घंटे और बाकी है, सो जाओ, या 3 घंटे और बाकी हैं, सो जाओ। तो ये थी घड़ी, दिन में सूरज का मूवमेंट, रात को तारे। और अलार्म जो था मेरे गांव में, वो रतन सराय स्टेशन में रात को 8 बजे एक मेल ट्रेन जाती थी जो बरौनी थावे से खुल के, थावे एक स्टेशन है, बरौनी को जाती थी। 7-8 घंटे लगाती थी, कुछ 200 किलोमीटर की जर्नी में। तो वो मेल जो थी 8 बजिया मेल उसको बोलते थे, वो पूरे गांव का नाइट अलार्म था। अब समझिए 8 किलोमीटर दूर ट्रेन का प्लेटफॉर्म पे रतन सराय आके लगना, क्रिस्टल साउंड हमें सुनाई देता था, सिर्फ हॉर्न का नहीं, इंजन और पटरियों का, पूरी बोगी का, कि ट्रेन आ गई। इतना ज़ीरो था साउंड पोल्यूशन गांव में। और वो 8 बजे मेल का आना पूरे गांव का, पूरे इलाके का अलार्म होता था कि 8 बजिया मेल चली गई, अब चलो खाएं पिए, मतलब खाना हो गया होता था तब तक, सो जाएं। 8 बजिया मेल का जाना यानी कि पूरे गांव का, पूरे इलाके का अलार्म, सोने का अलार्म। अगेन वही ट्रेन वापसी में दूसरी सुबह 4 बजे आती थी, 3:40 या 4 बजे के आसपास आती थी, 3-3:30 बजे के आसपास, उधर से हाजीपुर से, बरौनी से खुल के हाजीपुर छपरा होते हुए। और 4 बजे 3:40 या 3:45 पूरे इलाके का सुबह 4 बजे का अलार्म होता था उठने का। तो हम रात को ट्रेन से सोते थे और ट्रेन से सुबह उठते थे। ये अलार्म था, और घड़ी, चांद और तारे। मैं ट्राई करता हूँ कैमरा यहाँ रहे कि वो तारा दिखता रहे। बहुत मुश्किल होता है मुंबई में ऐसे तारों का दिखना, जो मेरे पीछे दिख रहा है डॉट। खैर, और ये तो हो गई घड़ी और स्टेशन का। अब रतन सराय स्टेशन से मेरी पहली यात्रा ट्रेन की 86 में, मैं 11 साल का था। मेरे भाई की शादी तय हो गई थी और पटना जाना था सामान खरीदने, कपड़े खरीदने। तो मेरे बाबूजी पंडित बनारस तिवारी, मेरे चाचा पंडित काशीनाथ त्रिपाठी निकले पटना जाना है खरीदारी करने। मुझे साथ लेके गए थे, मेरे भैया भी थे, शंभू भैया, कि तुम चलो क्योंकि मेरे कपड़े लेने थे वहाँ, तो तुम रहना। और पहली बार मैं पटना जा रहा था। 86 शाम की ट्रेन थी, वहीं 8 बजे की। मैं रतन सराय स्टेशन पहुंचा और कोयला इंजन, उस समय स्टीम इंजन था, कोयला इंजन में ट्रेन आई, ऐसा साउंड करते झुक, और बहुत बड़ा सा काला डरावना सा था इंजन, पहली बार मैं देख रहा था 86 में। फिर हम बैठे उसमें, मैं इंजन आते, मेरी पहली नज़र थी ड्राइवर को देखने में, काला कपड़ा बांधे और कोयला फेंकते थे उसमें, आग भी दिखता था इंजन का जलता हुआ। एक सामने ऐसे गोल सा ओपनिंग था, तो उनके चेहरे काले हो जाते थे कोयला के पाउडर से, जो ड्राइवर होते थे दोनों।
उसमें कोयला फेंकते थे, कोयला जलती थी, उससे वो ट्रेन चलती थी, स्टीम इंजन। तो ये पहली ट्रेन यात्रा थी, हम तीनों ट्रेन में बैठे और हाजीपुर के लिए निकले। उसके बाद जब मैं 10वीं में आ गया तो 10वीं में आने के बाद अक्सर मैं और बाबूजी सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए या रात की ट्रेन पकड़ने के लिए, मैं सुबह वाली से जाता था 3:40 से थावे बरौनी, वो तो उससे 2 बजे रात को हम अपनी साइकिल पे महीने भर का अनाज, मतलब घर का चावल, घर का दाल, घर का सरसों तेल, घर के मसाले, हल्दी पाउडर, सब्जियां और नमक छोड़ के हम दोनों साइकिल से लेके निकलते थे, स्टेशन जाते थे और वो ट्रेन पकड़ते थे सुबह की। और मैं सामान साइकिल छोड़ देता था प्लेटफॉर्म पे। मेरे बाबूजी को साइकिल चलाने नहीं आता था, तो वो उधर से दूसरे दिन उधर से वापस वो पैदल चल के उस साइकिल को हाथ में लेके आएंगे। तो मैं ट्रेन में बैठता था, बाबूजी बोलते थे बैठ जाओ खिड़की के पास, में खड़ा नहीं होने देते थे दरवाजे पे। मैं बैठ के और तब तक वो प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते थे जब तक ट्रेन खुले नहीं। 2-3-4 मिनट बाद ट्रेन खुलती थी और ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगे। बाबूजी मुझसे दूर होते जाते थे, खिड़की से मैं झांक रहा हूँ उनको और धीरे धीरे दूरी बढ़ रही है। बाबूजी छोटे दिख रहे हैं मुझे, मैं भी छोटा दिखने लगा हूँ उन्हें। अचानक मुझे जो रतन सराय रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ना, वो मेरे लिए गायब हो जाता था और वो लगता था मेरा घर है। कोई नहीं है प्लेटफॉर्म पे, मेरा घर है, बाबूजी खड़े हैं और माँ भी खड़ी है, प्रकट हो जाती थी। और मैं उन दोनों से दूर धीरे धीरे रेंगती हुई ट्रेन में निकल जाता था। ऐसा महसूस होता था, लिटरल नहीं है। तो और फिर पटना चले आते थे पढ़ाई के लिए, +2 के। महीना दिन 1.5 महीने पटना रहे। जब राशन ख़त्म हो गया तो फिर चिट्ठियाँ होती थी, मोबाइल फ़ोन थे नहीं, तो तय करते थे कि अब वापस चलते हैं गांव, राशन लेके आएंगे। और गांव गए तो गांव जाने के बाद कई बार 15 दिन, 20 दिन, महीने निकल जाते थे और फिर वापस वहीं स्टेशन, वहीं रेलवे स्टेशन रतन सराय, वहीं बाबूजी और वहीं ट्रेन का निकलना और स्टेशन की जगह पे मेरा घर होना, माँ का दिखना। शुक्रिया। अब बात लॉकडाउन की, बड़ी गंभीरता से पालन करें, किसी भी हाल में घर से बाहर न जाएं, दूसरों को भी न जाने दें, दूसरों को उत्साहित करें। यही एक तरीका है लॉकडाउन, हमारे घरों में रहना, इस बीमारी से लड़ाई का। हम अपने घरों में रहते हुए लड़ रहे हैं। दुनिया ने बहुत सारी महामारी देखी है, इससे भी उबर जाएंगे। सो बी पॉजिटिव, कुछ नहीं। हाँ, प्रिकॉशन ज़रूरी है, प्रिकॉशन लें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास पड़ोस का ख्याल रखें कि कोई व्यक्ति भोजन के बगैर न सो पाए, बिन बगैर मिले, दूर रह के भी एक साथ रहने का कोशिश करें, उन तक खाना भोजन पहुंचाएं और सख्ती से पालन करें। कल रात फिर आऊँगा छोटी सी कोई ऐसा ही एक किस्सा लेके, और तब तक के लिए शुभ रात्रि। सबको मेरा प्रणाम, शुक्रिया, थैंक यू।